फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, मतलब कैसी कैसी चीज़ें होती थी, सेल से क्या बनाते थे या मालाएं वगैरह कैसे बनाते थे, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है। और जैसे एक प्रोमिनेंट साइट के बारे में दिया है कि ये एक साइट थी, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है। आईवीसी की ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइट में से एक है, जिसमें से हमें बीड मेकिंग के यानी कि माला वगैरह बनाने के, जो ज्वेलरी बनाते थे उसके और बैंगल्स वगैरह के, हमें यहाँ से एविडेंसेस ये वाले, मतलब यहाँ से इस वाली साइट से मिले हैं हमें। एज़ कम्पेयर टू मोहनजोदड़ो 125 हेक्टर्स, यानी कि मोहनजोदड़ो के कंपैरिजन में ये 125 हेक्टर्स थी, और जबकि ये लेस देन 7 हेक्टर्स थी, एंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, माला बनाना, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। यानी कि जो मेज़रमेंट हम करते थे, आज भी हम जब सब्जी वगैरह लेते हैं या कोई भी मतलब ग्रॉसरी का सामान लेते हैं तो मेज़रमेंट होता है, तो हम मेज़रमेंट के लिए भी यहाँ पे समुद्रों में ही मतलब सारा काम होता था, या ये जो चीज़ें बनती थी वो समुद्रों में ही बनती थी, शानुदारों में बनती थी। द वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड्स इज़ रिमार्केबल। स्टोन लाइक कार्नेलियन होता था, जस्पर जेस्पर, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल एंड स्टेटाइट। मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये सारी चीज़ें मटेरियल इनका यूज़ होता था। सम बीड्स वर मेड अप ऑफ टू और मोर स्टोन्स, यानी कि कुछ जो मालाएं हुआ करती थी वो दो या दो से ज़्यादा स्टोन्स की बनती थी और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती थी, मतलब उनको काफ़ी जोड़ के बनाया जाता था। जैसे ये एक एग्जांपल है, ये छोटे छोटे हैं, इनको कंबाइन करा, उसके बाद एक माला में पो दिया। एंड सीमेंटेड टुगेदर सम ऑफ स्टोन विद गोल्ड कैप, द शेप्स वर न्यूमरस, डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल। और ये जो गोल्ड कैप्स होती थी, ये इनका अलग अलग प्रकार भी हो सकते, जैसे डिस्क शेप में है, और सिलेंड्रिकल शेप में, स्फेरिकल या वेरस सेगमेंटेड। सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग, कुछ डेकोरेट की जाती थी पेंटिंग के द्वारा। सम हैड डिज़ाइंस एड्स टू दैम, और उनके एड्ज पे यानी कि कोने पे डिज़ाइन भी होती थी। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीट्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, जो टेक्निक्स होती थी वो मटेरियल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती थी। स्टेटाइट एज वेरी सॉफ्ट स्पून वॉज ईजली वर्क, यानी कि काफ़ी ईजली हो जाता था इससे बनना काफ़ी, क्योंकि ये सॉफ्ट स्टोन हुआ करता था। सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट विद स्टेटाइट पाउडर, यानी कि कुछ, जैसे हम कैंडल्स की बात करें तो कैंडल्स जो है एक मोल्ड होता है, जैसे हमें जिस भी तरीके की कैंडल बनानी है, ठीक है, तो उस मोल्ड में हमने जो एक मेल्ट करके हम डालते हैं, और उसमें हमें जो कलर डालना होता है, तो इस ऐसे ही हमने यहाँ पे बात की कि ये माला वगैरह भी बनाते थे, स्टेटाइट पाउडर एक मोल्ड में डाला और माला बनाने के लिए। This permitted making a variety of shapes unlike the geometrical forms made out of hard जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि जैसे ये एक मानो हमें कैंडल बनानी है तो हमने वैक्स लिया और अलग अलग तरीके के मोल्ड लिए, वैसे इसमें कहा कि ये एक मोल्ड लेते थे और उसका जो है पेस्ट बना के उसमें स्टेटाइट पाउडर डालते थे, और दिस परमिट मेकिंग अ वेराइटी ऑफ शेप्स unlike the geometrical forms made out of harder stones. How the statite microbead was made remains a puzzle for archaeologists studying with ancient technology. और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनके लिए आज भी ये एक चीज़ पजल रह गई थी, एंड ये काफ़ी जोमेट्रिकल फॉर्म्स में भी हुआ करते थे, जो कि एक हार्डन स्टोन के हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का जो एक्सपेरिमेंट है हैव रिवील्ड दैट रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये जो है रेड रेड कलर है कार्नेलियन का, वो लिया जाता था फायर करने के बाद एक येलोइश रेड मटेरियल को, and beads at various stages of production. Nodules were chipped into rough shaped and
then finally flaked into final form. Grinding, polishing and drilling completed the process. यानी कि जो फाइनल चीज़ें होती थी वो ग्रिंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग और कंप्लीट हो जाता था प्रोसेस. Specialized drills have been found at Chanodaro एंड लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धौलावीरा. जो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैं वो चानोदारो, लोथल और हमें धौलावीरा से एग्जाम्पल मिले हैं. इफ़ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट ऑन मैप 1 यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट आर नियर द कोस्ट. यानी कि जो नागेश्वर और बालाकोट हैं दोनों ही एक सेटलमेंट जो कि कोस्ट के नियर हैं. यानी कि जैसे हमारा ये मतलब साउथ इंडिया हमारा ये हो गया, ये हमारी दोनों वाटर बॉडी बे ऑफ बंगाल और इधर अरेबियन सी. तो इसके पास ही जो है मतलब हाँ हमारे नागेश्वर और बालाकोट लोकेटेड हैं. क्योंकि इस मतलब जो ऐसा ज़मीन जो कि पानी से नज़दीक हो, वाटर बॉडी के नज़दीक हो, उसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं. तो ये दोनों जगह जो है पानी के नज़दीक थी, यानी कि कोस्ट के नज़दीक थी. दीज वर स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग बैंगल्स, ladles and inlay which were taken to other settlements. Similarly, it is likely to finished products such as beads from Chanudro and Lothal were taken to the large urban centers such as Mohenjo-daro and Harappa. तो छनुद्रो में हमें एग्जांपल मिलते हैं बीड्स के, यानी कि वही माला वगैरह बनाने के, और एक काफ़ी बड़े सेंटर पे था. और जैसे मोहनजोदड़ो से हमने देखा एक अर्बन सेंटर्स के बारे में, वैसे ही हमें एक छनुद्रो के बारे में पता चलता है. ये एक बीड मेकिंग के लिए जानी जाती थी. आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ऐसी जगह जानना जहाँ पे प्रोडक्शन होता हो. इन ऑर्डर टू इन आइडेंटिटी सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन आर्कियोलॉजिस्ट यूजली लुक फॉर द फॉलोइंग, जिसमें रॉ मटेरियल स्टोन का यूज़ होता था, होल सेल्स, कॉपर और टूल्स, इन सब का इस्तेमाल होता था. अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल. इनफैक्ट वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क. वेस्ट इंडिकेटर जो होता था, जो उसका बेस्ट होता था किसी भी प्रोडक्ट का बनाने का, जैसे यही बनाया, इसका कोई बेस्ट थोड़ा बहुत बच गया, तो वही एक इंडिकेशन था कि मतलब क्राफ्ट वर्क हो रहा है. ठीक है, इंडिकेशन था कि कोई क्राफ्ट वर्क हो रहा है. For instance, if a cell or stone is cut to make object, then pieces of these material will be discarded as a waste. वही चीज़ मैंने बताई. मान लीजिए कोई मतलब एक सेल का यूज़ करके, स्टोन का यूज़ करके कुछ बनाया और उसका जो मटेरियल बचा वो वेस्ट डाल दिया, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ ये यहाँ पे क्राफ्ट का काम होता था. समटाइम्स लार्जर वेस्ट पीसेस वर यूज्ड अप टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कई बार बड़े बड़े पीसेस बच जाते थे वेस्ट में से, उनको हम स्मॉल कोई ऑब्जेक्ट बना देते थे. बट स्कूल बाइट्स वर यूजुअली लेफ्ट इन द वर्क एरिया. दीज ट्रेसेस सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल specialized center, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and हरप्पा. ये जो ट्रेसेस थे वो हमें बताते हैं कि छोटे हमें एग्जांपल्स मिले, मतलब छोटे ऑब्जेक्ट मिले. ठीक है, और इनमें से जो हमने बात की थी ना कि हरप्पा और मोहनजोदड़ो की बड़ी सिटीज़ थी, उनमें हमें क्राफ्ट और सेंटर्स के प्रोडक्शन का एक स्पेशलाइज्ड वे में हमें देखने को मिलते हैं.